दोस्तों 18 मार्च 2023 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। पीएम मित्र अर्थात पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल योजना 2021 में शुरू हुई थी ये योजना। इसके तहत जो है 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे। अभी ऐलान हुआ, सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई इसके लिए बजट की। इसमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और अपना उत्तर प्रदेश भी है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश है इसमें। ये विजन क्या है पीएम मित्र योजना का? तो 5F इसके विजन है, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। इसी के अनुरूप कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना है। एचडीएफसी, अभी देखिए एक बहुत बड़ा विलय हुआ है निजी क्षेत्र में। इसी की तरह का एक विलय 2001 में आईसीआईसीआई और उसके बैंक आईसीआईसीआई बैंक अर्थात आईसीआईसीआई लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक में एक बड़ा विलय 2001 में हुआ था। अभी एचडीएफसी जो संपत्ति के मामले में अगर देखें, परिसंपत्तियों के मामले में सबसे बड़ा निजी बैंक है भारत का। एनसीएलटी ने एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है। इसके पहले आरबीआई और सेबी पहले ही इनके विलय को मंजूरी दे चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, अभी हाल ही में ये न्यायालय चर्चा में रहा, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराध के लिए इसने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। हालांकि उनको गिरफ्तार करना संभव नहीं है, इतने ताकतवर कानून नहीं है अंतर्राष्ट्रीय जो किसी राष्ट्र के, और वो भी रूस जैसे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार करवा सके। फिलहाल एक मानसिक ये दबाव, इसका जो प्रभाव होगा वो मानसिक ज़्यादा है, मनोवैज्ञानिक ज़्यादा है। ठीक है, भौतिक रूप से इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है। रोम संविधि के आधार पर 1 जुलाई 2002 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, उसका भी मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में ही स्थित है। पोलैंड पोलियो संडे, पोलियो रविवार, देखिए जरूरी नहीं कि पोलियो संडे जो है या पोलियो रविवार को ही पड़े। 16 मार्च को ही पोलियो संडे या फिर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस इसको कहते हैं, इसके रूप में मनाया जाता है। 16 मार्च 1995 को पोलियो टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस या पोलियो संडे मनाने की शुरुआत हुई थी। 2014 में भारत ने औपचारिक रूप से अपने आप को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया था। ये सब आंकड़े याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। इसमें पोलियो के अलावा अन्य टीकाकरण कार्यक्रम भी सम्मिलित किए जाते हैं। उत्तराखंड विधान भवन में फूलदेई उत्सव मनाया गया। तो फूलदेई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। प्रश्न ये आ सकता है कि किस राज्य के विधान भवन में हाल ही में फूलदेई महोत्सव मनाया गया? तो कंफ्यूज मत होइएगा, उत्तराखंड में ही। आहार 2023 जो कि एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व आतिथ्य मेला है, फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। शुक्र ग्रह विनस पे नासा को सक्रिय ज्वालामुखी के प्रमाण मिले हैं। नासा का जो मैगलन यान है उसने रडार के माध्यम से ये प्रमाण निकाले हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो सक्रिय ज्वालामुखी के प्रमाण मिले हैं शुक्र ग्रह पर ही स्थित अल्टा रेजियो क्षेत्र में मिले हैं। इसी अल्टा रेजियो क्षेत्र में शुक्र ग्रह के दो सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओजोमोन्स और मार्टमोन्स स्थित हैं। ओजोमोन्स और मार्टमोन्स जो कि शुक्र ग्रह पर स्थित अल्टा रेजियो क्षेत्र में सबसे बड़े ज्वालामुखी हैं। यहाँ पर ये सक्रिय ज्वालामुखी के प्रमाण मिले हैं। वाराणसी में 2 दिवसीय संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई है। पूछ सकता है उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में कि कहाँ पर एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई 2 दिवसीय? तो वाराणसी में। आपको ध्यान होना चाहिए कि इस वर्ष 2 बड़ी जो आयोजन है भारत कर रहा है, एक एससीओ का और दूसरा सबसे बड़ा आयोजन जो है वो G20 का है। रक्षा अधिग्रहण, देखिए ध्यान रखिएगा, रक्षा अधिग्रहण परिषद के द्वारा 70,500 करोड़ रुपए के रक्षा अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कितने के? 70,500 करोड़ रुपए के। अब रक्षा अधिग्रहण परिषद क्या बवाल है? तो ये जो है
जब कारगिल युद्ध होता है तो उसमें सबसे बड़ी जो चिंता थी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई थी, वो तीनों जो सेनाएं थी, हमारे जो तीनों बल थे, उनमें समन्वय की कमी सबसे ज़्यादा देखी गई थी। इस वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था, जान माल दोनों का। तो इसी को देखते हुए एक मंत्रिमंडलीय समिति बनी थी और उसने सिफारिश की थी एक रक्षा अधिग्रहण परिषद बनाने की, ताकि पूंजी या अन्य अधिग्रहण संबंधी या अन्य निर्णय जो हैं, पूंजीगत निर्णय हैं, उसके लिए एक शीर्ष संस्था निर्णय ले, जिसमें चारों जो बल हैं, अर्थात जो तीनों सेनाएं हैं और जो भारतीय तटरक्षक है, इन चारों के लिए वो निर्णय लेने के लिए अधिकृत हो। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद इस तरह से इसका जो गठन होता है 2001 में स्थापित होता है ये। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं, याद रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसने अभी 70,500 करोड़ रुपए के रक्षा अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शशिकांत दास जो कि आरबीआई गवर्नर हैं, इनको सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। लीन योजना, ये पूछेगा किससे संबंधित है, तो ये एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई है। लीन योजना याद रखिएगा, कई स्तरों पर एमएसएमई क्षेत्र को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। एमएसएमई क्षेत्र अगर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर देश की अर्थव्यवस्था को, जो इकोनॉमी है, उसको बूस्ट करना है, रोजगार बहुत ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करने हैं, तो एमएसएमई क्षेत्र एक बड़ा हथियार हो सकता है। पोलैंड यूक्रेन को लड़ाकू विमान मिग 19 अभी हाल ही में दिया है। इस तरह से युद्धरत यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला पहला नाटो देश ये बन गया है पोलैंड। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।